नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which Indian won the first gold in 100 meter hurdle at the Asian Athletics Championship? तो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में 100 मीटर की बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक भारतीय ने जीता, वो कौन है? आंसर है ज्योति यारारजी के द्वारा इसको जीता गया। तो आप सभी ने आंसर यही दिया था और सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट गजह कोठा लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो प्रोजेक्ट गजह कोठा किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो गजह का मतलब यहाँ पर हाथी से है और गजह कोठा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस जो हाथी और मेंस के जो टैकल्स होते रहते हैं उनमें लोगों को यहाँ पर सिखाने की बात की गई है NGOs के द्वारा कि किस प्रकार से अगर हम एलिफेंट रीजन में रहते हैं, एलिफेंट वहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो उस रीजन में हमें किस प्रकार से एलिफेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से उनके अगेंस्ट काम करना चाहिए जिससे कि हम उनसे बच सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। तो गजह कोठा कैंपेन को शुरू किया गया जो वाइल्ड लाइफ NGOs हैं उनके द्वारा गुवाहाटी में। ये असम की सबसे डेवलप्ड सिटी में से एक है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस कैंपेन को मिलकर लॉन्च किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो आसाम की बात हुई है। आसाम को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। 35 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 126 सीट्स अवेलेबल हैं। राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, उरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, अगर आप मैप पर देखें तो आसाम 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा टच करता है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसकी लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती है और इंटरनल बाउंड्री वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबनी जो वस्तुएं हैं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? लंबनी मतलब जो महिलाओं के द्वारा हैंडमेड मेली जो वस्तुएं हैं उनकी बात हो रही है। आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। लोगों ने अपने अपने जो इनके कपड़े होते हैं हाथों से बने हुए उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया और सबसे ज़्यादा नंबर्स में प्रदर्शित किया गया। कहाँ पर? तो G20 की मीटिंग हुई थी, 3rd नंबर की कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हम्पी कर्नाटका में। वहीं पर लंबनी आइटम्स को डिस्प्ले किया गया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कल्चर अलग अलग जगह के कल्चर्स को दिखाने की कोशिश की गई थी जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स में शो किए गए। ये जो बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड कोल एंड माइनिंग के द्वारा इस सेरेमनी को इनॉग्रेट किया गया जो कि प्रहलाद जोशी जी के द्वारा संभाली जा रही है। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें
तो अगर आप कोई ई बुक देखना चाहते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे, तो आपके लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर ये ई बुक कवर करती है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो? लगातार तीसरी बार नाटो के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा कोई और नहीं, जेन स्टोलनबर्ग है। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इनको तीसरी बार नाटो का चीफ चुना गया, हेड चुना गया, सेक्रेटरी जनरल चुना गया। ध्यान रखिएगा, इनकी बात करें तो 2014 से ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल चुने जा रहे हैं। नॉर्वे में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी बात कर लेते हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया। एपी शाही ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के चेयरमैन बने हैं। पीएम प्रसाद ये चेयरमैन और एमडी बने हैं कोल इंडिया के। रीअपॉइंटमेंट हुआ है तुषार मेहता जी का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। रोहित जावा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने। पटेरी ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। आईपीएस ऑफिसर हैं रवि सिन्हा, ये रॉ के नए चीफ बने हैं। नितिन अग्रवाल जी डीजी बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। अमित अग्रवाल जी सीईओ बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। मृत्युंजय मोहपात्रा, इनकी बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा नेल्सन मंडेला जी का जो दिवस है वो 18 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, इनकी बहुत सारी लाइंस हैं जो कि जगह जगह पर आप लिखी हुई देखते होंगे। अब याद रखिएगा, 18 जुलाई को हम हर साल नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2009 में इस डे को अनाउंस किया गया और पहली बार इसे 2010 में ऑब्जर्व किया गया। ये इनकी 92nd बर्थ एनिवर्सरी थी जब से ये स्टार्ट हुआ है। इनकी इस बार की थीम रखी गई है क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिसिडरी। आपको बता दूं, ये पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं साउथ अफ्रीका के और इन्होंने डेमोक्रेसी पाने में साउथ अफ्रीका को बहुत अहम रोल अदा किया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज नेम्ड ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 took place where India warship INS सुनन्या took part? तो ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ जिसमें भारतीय युद्धपोत INS सुनन्या ने भाग लिया है? आंसर होगा, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है सेशेल्स में। कहाँ पर? सेशेल्स में। ध्यान रखिएगा, इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में बहुत सारे भारत के अलावा अन्य देशों ने भी भाग लिया, जैसे यूएस, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स की नेवी और दूसरी जो नेवीज़ थी सेशेल्स की, उन्होंने याद रखेंगे, मतलब मैरीटाइम पुलिस ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसकी बात करें तो 10 से लेकर 12 जुलाई को इसको ऑर्गेनाइज कराया गया मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और साथ साथ जो मैरीटाइम पायरेसी है उसको रोकने के लिए इसे शुरू किया गया। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रीजन में बढ़ाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखेंगे, भारत भी इसका पार्ट रहा। अब जो भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जापान और भारत की मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की हुई विशाखापट्टनम में। डीजीसीए भारत की एक एविएशन सेफ्टी एजेंसी है जिसने यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया ड्रोन की जो कैपेसिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप करने के लिए और बेहतर तरीके से। इंडियन एयरफोर्स सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराएगा जिसका नाम तरंग शक्ति रखा गया
यूएस, यूके की यहाँ पर एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगी। इंटरनेशनल योगा डे 2023 जिसमें इंडियन नेवी ने ओशियन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज कराया। वियतनाम को भारत ने INS किरपन मिसाइल गिफ्ट दी है। भारत और मालदीव की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन नाम से हुई चौबटिया उत्तराखंड में। 6 नंबर की एक्सरसाइज एकाथा मालदीव और भारत की नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। अल मोहद अल हिंद 2023 एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई। इंडियन आर्मी गजराज कॉर्प्स, इंडियन आर्मी की गजराज कॉर्प्स है जिसने जल राहत फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज को लॉन्च किया असम में। चौथे नंबर की भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज हुई है। अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ आइडेंटिफाइड द मोस्ट एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल इन अ डिस्टेंस गैलेक्सी नेम्ड चीयर्स 1019 मतलब 1019। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चीयर्स 1019 नामक सुदूर आकाशगंगा में सबसे सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? आंसर होगा यह पहचान नासा के द्वारा की गई। जब यूनिक सा कुछ आइडेंटिफाई किया जाता है तो मेनली स्पेस से रिलेटेड में नासा का ही नाम आता है। तो सबसे एक्टिव ब्लैक होल को डिस्कवर किया है नासा ने, जिसका नाम चीयर्स 1019 रखा गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ सागर संपर्क? तो स्वदेशी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ये सी में जो नेविगेशन है उनको ऑब्जर्व करना इसका उद्देश्य होगा। तो नेविगेशन एट सी ऑब्जर्व करना इसका उद्देश्य है। जो हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इसको डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को। इसका काम क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये जो नेविगेशन सेफ्टी की वजह से जो उसकी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी चाहिए होती थी उसकी वजह से बहुत सारे कॉलिजन्स होते थे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, उनको ये मैनेज करने का काम करने वाला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच मेडल डिड निशांत कुमार विन इन पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? तो पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा ये सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है, ध्यान रखिएगा। तो सिल्वर मेडल निषाद कुमार जो कि पैरालंपियन है और साथ साथ हाई जंपर हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो पेरिस में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है वहाँ पर जीता है। अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द मून विल द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर टेक प्लेस? तो चंद्रयान 3 के लैंडर की चंद्रमा के किस भाग में सॉफ्ट लैंडिंग होगी? आंसर होगा साउथ पोल। साउथ पोल में जो भारत का जो चंद्रयान मिशन है LVM-3 M4 के माध्यम से हमने इसे भेजा है और इसमें ये जो रोवर है, ये जो लैंडर है वो कहाँ पे लैंड करने वाला है तो आपको बता दूं ये साउथ पोल में लैंड करेगा। ये 14 दिन यहाँ पर अपनी टोटल जर्नी करने वाला है। ये लगभग 23 अगस्त तक पहुँचेगा, माना जा 23 अगस्त या 24 अगस्त लगभग पहुँचने की इसकी उम्मीद मानी जा रही है। अभी 23 अगस्त यहाँ पर बताई गई है कि ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। याद रखिएगा, इसरो ने इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अब हमें लगभग 23-24 तक पता चलेगा कि कहाँ पर कैसी कंडीशन, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, हार्ड लैंडिंग हुई। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग सॉफ्ट लैंडिंग होगी। उसके बाद रोवर वहाँ पर उतरेगा और वहाँ पे वहाँ की जो लैंड्स वगैरह हैं उनकी डिस्कवरी, उनकी जो मतलब जो भी सिचुएशंस है उसको मेज़र करेगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिटेल बात की जाए तो चंद्रयान 3 जिसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, लॉन्च व्हीकल था GSLV-MK3 जिसको हम दूसरे नाम से भी जान रहे हैं और अब लगभग माना जा रहा है कि 23 अगस्त तक ये पहुँच जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर में मून के। इसरो के चीफ S सोमनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन, विद विच रॉकेट डिड इसरो लॉन्च
चंद्रयान 3। तो इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, मैंने आपको बता ही दिया, बस यहाँ पर नाम कुछ और लिखा हुआ है। LVM-3M4 के माध्यम से, इसे GSLV M3 भी कहा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। GSLV थर्ड भी इसको कहा जाता है, इसका प्रीवियस नाम है, लेकिन अब इसका नाम LVM-3M4 है। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, ध्यान रखेंगे। इसमें पेलोड का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं वो उनका पूरा भार 4000 किलोग्राम का है और टोटल इसका भार लगभग 8000 किलोग्राम का इस पेलोड का है जो ये ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ध्यान रखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो पी वीरा मुथुवेल इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया। ज्योति यारा जी ये 100 मीटर हर्डल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भारत के लिए पहली बार जीती हैं। अगला क्वेश्चन, 15 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे हम ऑब्जर्व करते हैं। 60 ईयर का रिकॉर्ड फ्लड का दिल्ली में टूट गया। रीज़न है इसके अनएक्सपेक्टेड रेन, सिल्ट ऑफ यमुना रिवर और रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ द रिवर ड्यू टू इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो तीनों रीज़न लगभग माने जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल 17वें इंडियन बने हैं और थर्ड ओपनर बने हैं जिन्होंने डेब्यू मैच में शतक मारा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन बुला दिया जिसकी वजह से भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया जो कि इनॉग्रेट कर रहा है IFSC बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, XAI नाम से इलॉन मस्क अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को शुरू कर रहे हैं। आज के क्विज की बात करें, हु वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो फॉर थर्ड टाइम इन अ रो। तो तीसरी बार लगातार कौन नाटो के चीफ बन रहे हैं, हेड बन रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।